और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18। देखिए बहुत जल्दी इन दोनों का मर्जर होने वाला है और 93 रुपीज का शेयर है नेटवर्क 18 का और 54 रुपीज का शेयर है टीवी 18 का। पिछले एक महीने में तेजी है यहां पर, और खास करके देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते में आई है। 50 रुपए से ये भागा जरूर है, 54 पे आया है पिछले एक हफ्ते में कह लो। और सेम चीज नेटवर्क 18 को लेकर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर भी अच्छी तेजी है, 87 से 93 रुपीज पर पहुंचा है। एक साल में नेटवर्क 18 का शेयर 44% का ग्रोथ दिखा चुका है। लोअर लेवल से कंपेयर करेंगे जो कि 50 रुपए का था, उससे कंपेयर करेंगे तो भाई साहब ग्रोथ जो है वो तकरीबन 80-85% का जरूर है। सेम चीज टीवी 18 को लेकर देखें तो पिछले एक साल में 46% का ग्रोथ है, लेकिन लोअर लेवल 27 रुपए से कंपेयर करें तो पैसा डबल तो कर दिया है इसने। शानदार तेजी देखने को मिल रही, बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन जो बड़ी अपडेट्स यहां पर है वो इनके मर्जर को लेकर, हालांकि पुरानी खबर है लेकिन आप ये समझो कि मर्जर के बाद क्या क्या चीजें यहां पर पॉसिबल हो सकती है। यहां पर जो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट जो है वो मर्ज होने वाला है नेटवर्क 18 में। $1.2 बिलियन की ये डील होने वाली है। और यहां पर आप देखो तो रिलायंस को ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा टू एक्सपांड द रीच एंड कट कॉस्ट। जाहिर सी बात है जब मर्ज हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट कटिंग है वो भी यहां पर देखने को मिलेगी। अभी भैया नेटवर्क 18 टीवी 18 देखा जाए तो भैया दोनों अलग अलग वर्टिकल्स के तौर पर काम कर रहे होंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको मर्ज भी करा जाएगा। और यहां पर देखा जाए तो देखो जियो सिनेमा जो भाई साहब ओटीटी में धमाल मचा रहा है वो भी इसी का पार्ट है, ठीक है। तो द all stock deal will consolidate Mukesh Ambani's own Reliance broadcast and digital business, which include business, news portal, money control भी इन्हीं का पार्ट है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो जियो सिनेमा कह लो वो भी यहाँ पर इन्हीं का पार्ट है। एंड 2 फिल्म सेट इन एक्सचेंज, तो यहाँ पर देखा जो 2 फॉर्म है उन्होंने ये सारी चीजें बताई है। तो देखा जाए तो चीजें बेहतर डेफिनेटली यहाँ पर होने वाली है और कहीं ना कहीं हेल्प ही मिलने वाली है इन सारी चीजों के जरिए। और यहां पर देखो नेटवर्क 18 विल इश्यू 100 शेयर ऑफ एवरी 172 शेयर्स ऑफ टीवी 18। तो सिंपल सी बात है, जिनके पास टीवी 18 के शेयर्स है उनको नेटवर्क 18 के शेयर्स मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे तो रेशियो यही है कि अगर आपके पास टीवी 18 का 172 शेयर्स है उसके बदले में आपको 100 शेयर्स नेटवर्क 18 के मिलेंगे और बाकी का ये टीवी 18 डिसॉल्व हो जाएगा यहां पर और बेहतर होगा ये। और जहां तक बात करें इसके वॉल्यूम को लेकर तो देखो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहे, 5 करोड़ से के मतलब ऑलमोस्ट 5 करोड़ के शेयर यहां पर ट्रेड होते नजर आए थे टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में। कंपनी में अगर आप देखोगे तो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में कंपनी के जो नंबर्स थे वो रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा बहुत आया जरूर है, खास करके जियो सिनेमा ने काफी ज्यादा हेल्प यहां पर कराई आप कह सकते हो। इनके प्रॉफिट्स देखो तो हालांकि डिक्लाइन जरूर आए हैं। इनके प्रॉफिट क्वार्टर अगर आप देखो तो पहले बढ़े थे और जून में देखो बढ़ने की वजह भी ये थी कि भाई साहब जियो, ठीक है, आईपीएल, तो वो चीज होती है यहां पर। बाद में वापस से डिक्लाइन जरूर आया है, लेकिन दिसंबर से उम्मीदें ज्यादा है मुझे, खासकर दिसंबर से और उसके बाद मार्च और जून से उम्मीदें ज्यादा रहेगी क्योंकि देखो इलेक्शन का टाइम था। दिसंबर क्वार्टर जो था वो इलेक्शन का टाइम रहा था। जो अलग अलग स्टेट्स इलेक्शन जो हुए अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में हो गए तो वो इलेक्शन का टाइम थे, तो वहां पर एड रेवेन्यू एटलीस्ट बढ़ने चाहिए थे। सेम चीज अगर आप बात करोगे यहां पर तो मार्च और जून का भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इलेक्शन का टाइम और आईपीएल का टाइम इनको हेल्प जरूर करेगा जो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है वो बढ़ने में। सेम चीज अगर आप प्रॉफिट को लेकर भी देखोगे तो इनके प्रॉफिट में अभी लास्ट क्वार्टर में लॉस हुआ जरूर था 80 करोड़ का, लेकिन चीजें बेहतर होगी यहां पर। अगर आप वैल्यूएशन के बारे में देखोगे तो इसका जो पी है वो 98 का महंगा है इसका। कोई भी एनालिस्ट यहां पर खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन देखो मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं अब भी कहूंगा, इवन पिछले 6 महीने से मेरी कमेंट्री है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट में और नेटवर्क 18 में कि खरीदारी कर सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है। जब तक इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते, जब तक इलेक्शंस नहीं आ जाते, लोकसभा इलेक्शन नहीं आ जाते, तब तक मुझे इसका चार्ट जो पॉजिटिव लगता है। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे भाई साहब सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बड़े बड़े खर्चे करने वाली है, उसका कहीं ना कहीं फायदा होगा। जो मीडिया कंपनीज है उसको फायदा डेफिनेटली उसको मिलने वाला है। इसके अलावा जियो सिनेमा भी एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट यहां पर होने वाला है इन सारी चीजों में, और खास करके एड रेवेन्यू वहां पे और ज्यादा बढ़ेंगे जब आईपीएल के टाइम पर चीजें बेहतर होती आपको नजर आएगी। और अभी अगर आप देखो तो धीरे धीरे देखा जाए तो भाई साहब चीजें जो है वो एटलीस्ट बॉलीवुड की मूवी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी हाल फिलहाल में मूवी आ रही है, फाइटर मूवी आ रही है, उसका भी भैया जो वाईकॉम 18 का ही प्रोडक्शन है, और वाईकॉम 18 किसका है? इन्हीं का है, ठीक है। तो वो चीजें भी ध्यान में रखिए। और हालांकि
अच्छा परफॉर्म अगर बॉलीवुड मूवीज करेगी तो फायदा होगा, लेकिन अगर नहीं करेगी तो दिक्कत भी यहां पर होगी। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर बात करी जाए यहां पर टीवी 18 में, तो प्रमोटर के पास 60.40% की होल्डिंग है, 3.10% म्यूचुअल फंड के पास है, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। एफआईआई यहां पर 8.56% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 27.94% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। हालांकि ये सितंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, दिसंबर का अभी तक आया नहीं है, वहां पर देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था। क्योंकि देखो आने वाले टाइम में इस कंपनी में बहुत कुछ होने वाला है, खास करके जो मर्जर जो है वो बहुत बड़ा प्रोसेस होने वाला है, और मर्जर के बाद कहीं ना कहीं जब सब कुछ एक साथ मर्ज हो जाएगा, जैसे कि अगर बात करी जाए नेटवर्क 18 और टीवी 18 की अगर हम बात करने जाए, तो नेटवर्क 18 का जो शेयर है उसका अगर आप देखो तो नेगेटिव में पी है, क्योंकि भैया इनके फाइनेंशियल उतने बेटर नहीं है, लगातार कंपनी लॉस कर रही है। 60 करोड़ का लॉस था सितंबर में, फिर 38 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 36 करोड़ का लॉस हुआ। रेवेन्यू भी देखो तो 2000 करोड़ 3000 करोड़ के आसपास के है जरूर, लेकिन अगर मर्ज हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं चीजें बेहतर होगी इनके लिए। कहीं ना कहीं जो कॉस्ट कटिंग वाले जो मामले हैं, मतलब जो कॉस्ट कटिंग का जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी जो वर्टिकल्स है उसको एक मेन स्ट्रीम लाइन पे जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप देखो दोनों कंपनी का मिलाकर अगर आप देखोगे तो कलर्स टीवी जो है अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में इनका है, एमटीवीज की बात कर लो यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें नेटवर्क 18 कई सारे न्यूज चैनल्स है यहाँ पर, अलग अलग जो लैंग्वेजेस है वो यहाँ पर इन्हीं के हैं। इसके अलावा मनी कंट्रोल हो गया, बुक माई शो हो गया, इसके अलावा जियो सिनेमा हो गया, यहाँ पर कई सारे वर्टिकल्स है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें आने वाले टाइम में सारी की सारी मेन स्ट्रीम करी जाएगी। और देखो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू जो है वो डेफिनेटली इलेक्शन के टाइम पे बढ़ते हैं, ऐसा हम सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज और वो न्यूज हेल्प करेगी जब ये खबरें आना शुरू हो जाएगी, और मर्जर की जब अपडेट्स बीच बीच में आएगी वो भी इनको हेल्प करेगी। जहां तक नेटवर्क 18 में देखोगे तो 75% प्रमोटर के पास है, बड़े इंस्टीट्यूशन में बहुत कम क्वांटिटी डोमेस्टिक के पास है, जैसे कि म्यूचुअल फंड के पास 0.04%, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। एफआईआई 5.64% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 19.33% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहां पर 5.18% की क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं नेटवर्क 18 को लेकर तो कंपनी डेफिनेटली फंडामेंटली उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर मैं इसका क्लियरली लॉन्ग टर्म का विजन देखूं, जो कि भैया रिलायंस यहां पर अज्यूम करके चल रहा है कि किस तरीके से मीडिया में इनको किंग तो बनना है, ठीक है। तो नेटवर्क 18 और टीवी 18 को अगर मर्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया सेक्टर में कह सकते हैं कि एक बड़ी कंपनी के तौर पर ये उभरने वाले हैं, और एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू को भी ये हेल्प करेगा आने वाले टाइम में। इलेक्शन का तो भैया आने ही वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो जियो सिनेमा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है वहां पर ये काफी बड़ी बेट ले रहे हैं। अभी तो देखो जियो सिनेमा आपके लिए फ्री है, लेकिन कल को उसको भी चार्जेबल लगा सकते हैं। हालांकि ओनली हॉलीवुड कंटेंट आपके लिए जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ हॉलीवुड कंटेंट के लिए है, लेकिन कल को अगर इंडियन कंटेंट पर भी अगर ये एक सब्सक्रिप्शन फीस लेना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रेवेन्यू ग्रोथ यहां पर कह लो जंप आपको देखने को मिल सकता है। अगर दोनों का पहले मर्ज हो जाएगा उसके बाद मुझे लगता है कि जियो सिनेमा को बहुत अग्रेसिवली पुश करा जाएगा, हालांकि अभी भी हो ही रहा है, लेकिन जो मोनेटाइजेशन वाला सेगमेंट है उसको लेकर ये मैं मान के चल रहा हूं। तो यहां पर यही कहूंगा कि नजर रखिए इन कंपनियों के ऊपर, दोनों ही कंपनी के ऊपर। इलेक्शन का डेफिनेटली फायदा यहां पर मिलने वाला है। बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए कि देखो एक बड़ी तेजी दिखाएगा जरूर, बाद में कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा, फिर दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो नजर होनी चाहिए दोनों को लेकर। हालांकि मर्जर को लेकर अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई कि कब मर्जर होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इनका मर्जर हो जाएगा और चीजें बेहतर हो सकती है इनके लिए। और इलेक्शन तक तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि देखो यार मीडिया कंपनी फोकस में रहने वाली है, तो नजर वहां पर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18 कौन सा शेयर आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा हो तो वो कमेंट में लिख के जरूर बताएगा। जियो सिनेमा पर आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ओटीटी में खास करके इंडिया में एक बड़ा प्लेयर बन पाएगा कि नहीं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं।